दैनिक पाठ्य योजना, जिसमें कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। उसके बाद उद्देश्य एक कॉलम बनाना। दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, जिसमें विशिष्टीकरण, यह आपके फॉर्मेट, कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करता है तो बनाए, नहीं तो नहीं बनाए। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, जिसमें विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण से संबंधित प्रमुख नदियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण के अंतर्गत प्रमुख नदियों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण के अंतर्गत प्रमुख नदियों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग, विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण का वर्णन कर सकेंगे। कौशल चार्ट, विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण से संबंधित चार्ट बनाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिका पढ़ सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ प्रकरण के अंतर्गत नदियों व जल संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। जिसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री और मॉडल चार्ट। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरे छात्र क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल। जल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? कृषि, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में। कृषि किस पर निर्भर है? वर्षा पर। वर्षा के अतिरिक्त राजस्थान में जल के स्रोत कौन से हैं? झीलें, नदियाँ, नहरें, कुएं। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। बच्चों, आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, माई नदी, चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य लिखना है। यदि आपके कॉलेज के फॉर्मेट में विधि या प्रविधि है तो वहाँ यह कॉलम बनाना है, अन्यथा न बनाएं। पहला शिक्षण बिंदु, माई नदी, जिसके विकासात्मक प्रश्न, किस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट। 2011 विश्व क्रिकेट कप में भारत के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को और किस नाम से जाना जाता है? माई। माई नदी के बारे में बताइए, संभावित उत्तर या निरुत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। इस नदी के उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोह नामक स्थान से होता है। यह नदी राजस्थान के बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले से बहने के बाद खंबाल की खाड़ी में गिरती है। सोम व जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। बांसवाड़ा में इस नदी पर माई बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। यह विधि व्याख्यान विधि है। श्यामपट्ट कार्य में, इस नदी को उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोह नामक स्थान पर से होता है। जिसके बाद बोध प्रश्न, ये भी आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करता है तो लिख दें, नहीं तो न लिखें। दूसरा शिक्षण बिंदु, चंबल नदी, जिसके विकासात्मक प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी राजस्थान के किन क्षेत्रों में बहती है? संभावित उत्तर। इसके बाद चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल के जनापाव से है। जिसके बाद विद्यार्थी, यह श्यामपट्ट साल लिख दिया है। इसके बाद इसमें छात्र अध्यापक कथन करना है आपको। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल के जनापाव से है, जहाँ राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष पर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिले में बहने से बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, कालीसिंध,
आदि है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद इसमें श्यामपट्ट कार्य में विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट कार्य जो कि ब्लैक बोर्ड में इसमें दिया हुआ है, लिख दें। उसके बाद बोध प्रश्न, ये जो आपके फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करता है। तीसरा शिक्षण बिंदु है बनास नदी, जिसके विकासात्मक प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। बनास, बेड़च, कोठारी। बनास नदी राजस्थान में कहाँ पर बहती है? निरुत्तर है या संभावित उत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। ये चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर। बनास, बेड़च और मेनाल का संगम स्थल ही त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, जो गोद भीलवाड़ा के पास स्थित है। बोध प्रश्न, ये आपके फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करता है तो लिखें, नहीं तो न लिखें। जिसके बाद छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट सार में बनास, बेड़च और मेनाल का संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी, जिसके विकासात्मक प्रश्न, खाने में किसका प्रयोग करते हैं? नमक, मिर्च, रोटी, चावल आदि। नमक को राजस्थान में क्या कहते हैं? लूण। लूण कैसा होता है? खारा। लूणी नदी के बारे में बताइए। निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन, अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती एवं सागरमती नामक दो धाराओं से मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट सार में बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, बाद में खारा हो जाता है। जिनके बाद मूल्यांकन प्रश्न, बहु विकल्पी प्रश्न, जवाई, मिठड़ी, सागी, खारी, सुकड़ी की सहायक नदियां हैं? घाघरा, माई, लूणी या चंबल। कौन सी नदी का पानी मीठा व खारा दोनों है? माई, लूणी, चंबल या घग्गर। राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है? गृह कार्य। राजस्थान की प्रमुख नदियों